जय हिंद। आपका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल के स्टडी 31 में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, गांधी जी के आंदोलन। गांधी नीरा हम लोग पढ़ रहे थे। गांधी नीरा में हम लोगों ने गांधी जी पर अच्छे से बात किया था, गांधी जी का जीवन परिचय देखा था, गांधी जी के समाचार पत्र देखे थे, गांधी जी का मतलब कौन कौन सा बुक है, क्या क्या है, कैसे कैसे, तो गांधी जी के बारे में पढ़ चुके थे, गांधी जी का पूरा हिस्ट्री पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग को क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्या, गांधी जी का भारत में आंदोलन। तो देखते हैं गांधी जी का भारत में आंदोलन। गांधी जी का भारत में पहला कौन सा आंदोलन था, तो पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी का पहला आंदोलन क्या था, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। किस लिए हुआ था, तो अंग्रेज यहाँ पर ज़बरदस्ती 3/20 भाग पर क्या करवा रहे थे, नील की खेती करवा रहे थे। तो अंग्रेज ज़बरदस्ती 3/20 भाग पर नील की खेती करवा रहे थे, तो किसान बहुत परेशान हो गए थे। तो राम प्रसाद शुक्ला कहने पर गांधी जी कहाँ गए थे, चंपारण बिहार गए थे। जब गांधी जी चंपारण बिहार गए राम प्रसाद शुक्ला कहने पर, तो इनकी जैसे महादेव देसाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अली जिन्ना, हकीम अजमल खान, नरहरि दास जैसे लोगों से मुलाकात हुई। जब इन लोगों से इनकी मुलाकात हुई तो इन लोगों ने मिलकर क्या बनाई, चंपारण अग्रेरियन कमेटी बनाई। चंपारण अग्रेरियन कमेटी बनाई और इस कमेटी के तहत कहा गया कि गांधी जी कहे किसानों से कि हम क्या करेंगे, तुम्हारा जो है कि नील की खेती बंद करवा देंगे और तुम्हें क्या दिलवाएंगे, जितना तुम्हारा नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भी दिलवाएंगे। तो किसान सब खुश हो गए। जब सब किसान खुश हो गए तो गांधी जी का मतलब ये बात अंग्रेजों को पता चला कि गांधी जी के साथ लोगों ने मिलकर क्या बनाया है, चंपारण अग्रेरियन कमेटी बनाया है। जब ये बात सबको पता चला तो जब ये बात सबको पता चला कि नहीं मतलब गांधी चंपारण अग्रणी कमेटी बनाए हैं, तब अंग्रेजों ने कहा कि देखो, अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है और अंग्रेज सब कहाँ परेशान थे, विश्व युद्ध में परेशान थे। तो अंग्रेजों ने कहा कि इसका मतलब सारा आरोप किस पर दे दिया जाए, गांधी जी पर दे दिया जाए। तब अंग्रेजों ने दिमाग लगाया और सारा आरोप किसको दे दिया, गांधी जी को दे दिया। तो देखते हैं क्या क्या हुआ था इसमें, लिखना शुरू करते हैं। क्या, चंपारण सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह चंपारण कहाँ पड़ता है, तो ये बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। किसके कहने पर गांधी जी बिहार गए थे, तो राम प्रसाद शुक्ला कहने पर गांधी जी कहाँ गए थे, चंपारण बिहार गए थे। यहाँ समस्या क्या थी, राम प्रसाद शुक्ला जी ने बताया था कि अंग्रेज जबरदस्ती 3/20 भाग पर क्या करवा रहे हैं, नील की खेती करवा रहे हैं। जहाँ 3/20 भाग पर नील की खेती होती थी, अगर वहाँ एक बार नील की खेती हो जाती थी तो वहाँ की भूमि क्या हो जाती थी, बंजर हो जाती थी और वहाँ अगली फसल नहीं हो पाती थी और इससे किसान परेशान हो गए थे। जब किसान परेशान हो गए तो राम प्रसाद शुक्ला ने गांधी जी को कहाँ बुलवाया, चंपारण बिहार में बुलवाया। जब गांधी चंपारण बिहार में गए तो यहाँ निम्न लोगों जिससे मुलाकात हुई, जैसे महादेव देसाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अली जिन्ना, हकीम अजमल खां, नरहरि दास, इन जैसे लोगों से मुलाकात हुई और इन लोगों ने मिलकर क्या बनाई, चंपारण अग्रेरियन कमेटी बनाई। क्या बनाई, चंपारण अग्रेरियन कमेटी क्या बनाई, चंपारण अग्रेरियन कमेटी बनाई। और इसके तहत गांधी जी ने किसानों से कहे क्या, कि तुम्हारा नील की खेती क्या होगी, बंद होगी। नील की खेती क्या होगी, बंद होगी। अगर नील की खेती बंद नहीं हुई
तो जितना तुम्हारा नुकसान होता है, जितना तुम्हारा नुकसान होता है उसका क्या दिया जाएगा? मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा दिया जाएगा। किसान सब खुश हो गए, सोचे कि गांधी जी ये सब करवाएंगे। जब ये सब करवा देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा खेत भी मिल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, मुआवजा भी मिल जाएगा। तो जब अंग्रेजों ने ये बात सुनी, जब अंग्रेजों ने ये बात सुनी कि जो है गांधी जी क्या बनाए हुए हैं, चंपारण अग्रणी कमेटी बनाए हुए हैं। जब अंग्रेजों ने ये बात सुनी तो अंग्रेजों ने दिमाग लगाया। अंग्रेजों ने दिमाग क्या लगाया कि देखो, अंग्रेजों ने दिमाग क्या लगाया, पहला दूसरा जर्मनी ने, समझिएगा, इस हम लोगों से पहले, अब इधर क्या हो गया था, जर्मनी ने हम लोगों से अच्छी नील बना ली थी। कौन? जर्मनी। जर्मनी ने अच्छी नील बना ली थी, अच्छी नील बना ली थी। और 1914 में, 1914 में क्या हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में क्या हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गया था। अब अंग्रेज बेचारे क्या करें, प्रथम विश्व युद्ध लड़े कि इधर भारतीयों के साथ लड़े। तो अंग्रेज किस में परेशान हो गए थे, प्रथम विश्व युद्ध में परेशान हो गए थे। तब अंग्रेजों ने दिमाग लगाया क्या किया जाए, जो ये आंदोलन है वो भारतीयों को क्या किया जाए, जिता दिया जाए, जिता दिया जाए। और इसका सारा आरोप किस पे दे दिया जाए, गांधी जी पर दे दिया जाए। जब अंग्रेजों ने इतना दिमाग लगाया और सारा आरोप इसका किस पे दे दिए, गांधी जी पर दे दिए। जब सारा आरोप गांधी जी पर दे दिए और क्या किए, चंपारण सत्याग्रह में नील की खेती बंद करवा दी। अंग्रेजों ने सोचा कि जर्मनी जो है भारत से अच्छी नील बना ली है और हम लोग जो है नील का व्यापार कहाँ से कर लेंगे, जर्मनी से कर लेंगे, और भारतीय नील को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तब अंग्रेजों ने ये बात मान ली। जब अंग्रेजों ने बात मान ली तो गांधी जी ने सोचा कि अंग्रेजों ने तो बात बहुत जल्दी मान ली। तब गांधी जी ने फिर दिमाग लगाया, क्यों ना हम मुआवजा मांगा जाए, क्यों ना मुआवजा मांगा जाए। फिर गांधी जी क्या किए, हड़ताल कर लिए। चंपारण में क्या कर लिए, सत्याग्रह कर लिए। क्या, चंपारण सत्याग्रह। जब चंपारण में सत्याग्रह कर लिए तो फिर अंग्रेजों ने पूछा कि क्या हुआ। तब गांधी जी कहे कि जितना नुकसान हुआ है, जितना नुकसान हुआ है उतना हमें क्या चाहिए, मुआवजा चाहिए। तब फिर गांधी जी के कहने पर अंग्रेजों ने क्या दिया, मुआवजा दिया। जितना नुकसान हुआ था उसका क्या दिया, मुआवजा। मुआवजा दिया। और जब मुआवजा दिया और क्या किए, गांधी जी को ये आंदोलन जिता दिए। जब गांधी जी को ये आंदोलन जिता दिए तो फिर गांधी जी वापस कहाँ चले आए, वापस चले आए कहाँ, अहमदाबाद। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम, फिर वापस चले आए। अब इसके बाद क्या आएगा, चंपारण सत्याग्रह। यह कब हुआ था, तो ये 1917 में हुआ था। ये 1917 की सारी बातें हैं। कब की है, 1917 की सारी बातें हैं। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद होगा अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह ये कब होगा, तो ये 1917 में शुरू होगा। 1917 में शुरू होगा और 1918 में ख़त्म होगा। कब शुरू होगा, 1917 में शुरू होगा और 1918 में ख़त्म होगा। आई होप आपको चंपारण सत्याग्रह समझ में आया होगा। तो इसको रब करते हैं और देखते हैं क्या, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह में क्या हुआ था, गुजरात। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। यहाँ क्या हो गया था, तो यहाँ प्लेग फैल गया था। क्या फैल गया था, प्लेग। प्लेग किससे फैलता है, तो पास्चुला पेस्टिस नाम के जीवाणु से फैलता है। पास्चुला पेस्टिस नाम के जीवाणु से फैलता है क्या, प्लेग। देखते हैं, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। इसी में गांधी जी क्या करेंगे, पहला भूख हड़ताल करेंगे। इसी में क्या करेंगे, पहला भूख हड़ताल करेंगे। तो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, ये अहमदाबाद मिल सत्याग्रह मतलब अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, तो ये बातें कहाँ की, तो ये गुजरात की बातें हैं। ये सब कहाँ होगा, तो ये सब गुजरात में होगा। कब होगा, तो ये 1917 में शुरू होगा। कब, 1917 में शुरू होगा और 1918 में क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। 1918 में ख़त्म हो जाएगा। तो अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, इसमें क्या हुआ था, तो गुजरात में। गुजरात में क्या फैल गया था, प्लेग फैल गया था। प्लेग फैल गया था। प्लेग फैलने के कारण सभी मजदूर, सभी जितने भारतीय मजदूर थे वो मिल में काम करना क्या कर दिए थे, बंद कर दिए थे। जब सभी भारतीय मजदूर मिल में काम करना बंद कर दिए तब अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, काम होना चाहिए जैसे भी। तो अंग्रेजों ने कहा कि मजदूरों से कहा कि तुम काम करो, बदले में तुम्हें क्या दिया जाएगा, 50% बोनस दिया जाएगा। 50% क्या दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा।
मजदूरों ने सोचा कि भूखमरी तो ऐसे ही है, भूखमरी तो ऐसे ही है, लाओ कर लेते हैं काम। मजदूरों ने काम किया। इसी दौरान प्लेग इतना बढ़ा कि क्या हुआ, गुजरात में आयात निर्यात बंद हो गया। क्या हुआ, आयात निर्यात क्या हुआ, बंद हो गया। जब आयात निर्यात बंद हो गया तो कंपनी भी बंद हो गई। क्या हो गई, मिल भी बंद हो गया। कपड़े की मिल था, ये मिल भी बंद हो गया। जब मिल बंद हो गया और सभी मजदूरों को निकाल दिया गया, जब सभी मजदूरों को निकाल दिया गया तो मजदूरों ने क्या मांगा, अपना बोनस मांगा। जब मजदूरों ने बोनस मांगा तो कंपनी बोनस देने से क्या कर दी, इनकार कर दी। जब कंपनी बोनस देने से इनकार कर दी तो सभी ने मिलकर क्या किए, गांधी जी को बुलाए। जब गांधी जी को सभी ने मिलकर बुलाए तो यहाँ गांधी जी की किससे मुलाकात हुई, तो यहाँ गांधी जी का, अंग्रेजों ने गांधी जी को बुलाया। जब गांधी जी यहाँ पहुँचे तो गांधी जी की मुलाकात किससे हुई, सरदार वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात हुई। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात हुई गांधी जी की, तो सभी ने मिलकर क्या बनाए, यहाँ पर अहमदाबाद में क्या बनाए, अहमदाबाद टेक्सटाइल संस्था की स्थापना करी। कौन कौन मिलके, सभी मिल मजदूर प्लस गांधी जी प्लस सरदार पटेल ने ये सब मिलकर क्या बनाए, अहमदाबाद क्या करे, अहमदाबाद टेक्सटाइल संस्था की स्थापना करी। टेक्सटाइल संस्था की स्थापना की। और स्थापना करने के बाद अंग्रेजों से कहे कि नहीं, अब जो है मजदूरों का बोनस क्या हो, देना चाहिए। जब अंग्रेजों से कहे कि मजदूरों का बोनस देना चाहिए तो उस समय जो अहमदाबाद में मिल थी वहाँ एक क्या था, एक भारतीय मिल का मालिक था। कौन था, एक भारतीय मिल का मालिक था। जिसका क्या नाम था, अम्बालाल साराभाई। क्या नाम था, अम्बालाल साराभाई। ये अम्बालाल साराभाई जानते हैं कौन है, ये अम्बालाल साराभाई के बेटा कौन, मतलब इनके बेटे कौन है, तो इनके बेटे क्या नाम है, विक्रम साराभाई विक्रम साराभाई के पिताजी क्या नाम है, तो अम्बालाल साराभाई कौन हुआ करते थे, तो उस समय भारतीय मिल के मालिक थे। कब, 1917 और 18 में भारतीय मिल के क्या थे, मालिक थे अम्बालाल साराभाई। विक्रम साराभाई पर अगर बात किया जाए तो विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्या, अंतरिक्ष विज्ञान का पिता कहा जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, विक्रम साराभाई को। विक्रम साराभाई ने 1969 में, कब, 1969 में इसरो की स्थापना करी थी। कहाँ, इसरो की स्थापना करी थी, कहाँ, त्रिवेंद्रपुरम। ये कहाँ पड़ता है, तो ये कहाँ पड़ता है, तो केरल में पड़ता है। त्रिवेंद्रपुरम कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है। केरल में क्या करी थी, इसरो की स्थापना करी थी। किसने की थी, तो विक्रम साराभाई ने करी थी। अम्बालाल साराभाई की बहन क्या नाम है, अम्बालाल साराभाई की बहन का नाम है अनसुईया साराभाई। क्या, अनसुईया साराभाई। ये अनसुईया साराभाई कौन है, तो अम्बालाल साराभाई की बहन है। जब गांधी जी को पता चला, गांधी जी क्या बना लिए थे, अहमदाबाद में टेक्सटाइल संस्था की स्थापना कर लिए थे। गांधी जी को पता चला कि नहीं, अनसुईया साराभाई जो है वो अम्बालाल साराभाई की क्या है, बहन है। फिर गांधी जी किससे मिले, अनसुईया साराभाई से मिले और अपनी सारी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा बात है, जो है कि मिल में मजदूरों से काम करवाया गया और उनके बोनस देने को कहा गया और उनका बोनस नहीं दिया जा रहा है। तो अनसुईया साराभाई और गांधी जी और सभी जिसने मतलब इसकी स्थापना की थी, क्या, अहमदाबाद टेक्सटाइल की स्थापना जिसने की थी, सभी लोगों ने मिलकर यह बात किसको बताई, तो अंग्रेज ट्रिब्यूनल को बताई। किसको बताई,
ये ट्रिब्यूनल क्या होता है? ट्रिब्यूनल क्या है? तो यहाँ अंग्रेज अधिकारी बैठते थे, जहाँ अंग्रेज अधिकारी बैठते थे, ये केस किसको सौंप दिया गया? ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया। जब ट्रिब्यूनल अंग्रेज अधिकारियों ने ये सब केस सुना, मतलब ये सब बातें जानी, तो उन सबों ने, ये ट्रिब्यूनल अधिकारी ने क्या कहा कि जाओ, ये भी तो अंग्रेज ही थे, तो ये सब कहे कि जाओ 50% नहीं देकर, 50% नहीं देकर क्या करो, 35% बोनस दे दो। कितना दे दो? 35% बोनस दे दो। अच्छा, जब अहमदाबाद टेक्सटाइल संस्था की स्थापना हुई थी, तब अंग्रेजों ने कहा था भारतीयों से कि नहीं, तुम क्या करो, 20% बोनस ले लो और चले जाओ, 20% बोनस ले लो और चले जाओ। तब लोगों को आया गुस्सा, तब मजदूरों को क्या हुआ, गुस्सा आया, और मजदूरों ने कहा कि नहीं, तुम्हारा हमें 20% बोनस नहीं चाहिए, हमें चाहिए कितना, पूरे 50% चाहिए, पूरे 50% बोनस चाहिए। तब ये सब बात किसको पता चला? अनुसुईया साराभाई को पता चला। अच्छा, ये 20% बोनस जब अंग्रेज देने आए थे, किसके हाथों भिजवाया गया था? तो अम्बालाल साराभाई जी आए थे और कहे 20% बोनस तुम्हारा दिया जा रहा है। तो मजदूरों ने मना कर दिया, और मजदूरों ने क्या कर लिया था? भूख हड़ताल कर लिया था। क्या कर लिया था? भूख हड़ताल कर लिया था। जब मजदूरों ने भूख हड़ताल कर लिया था, तो इसमें गांधी जी को भी भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। तब क्वेश्चन बनता है गांधी जी का पहला भूख हड़ताल कब हुआ था? तो 1917-18 में हुआ था। कब? 1917-18 में हुआ था। कब हुआ था? तो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह में गांधी जी की क्या हुई थी? पहली भूख हड़ताल हुई थी। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल कब हुई थी? तो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह में हुई थी। अब इसके बाद क्या पढ़ना है हम लोगों को? तो इसके बाद क्या पढ़ना है? अहमदाबाद मिल सत्याग्रह के बाद क्या पढ़ना है? खेड़ा सत्याग्रह। आखिर ये खेड़ा सत्याग्रह क्या था? तो देखते हैं। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में ही होगा। खेड़ा सत्याग्रह क्या? खेड़ा सत्याग्रह क्या था? इसमें खेड़ा सत्याग्रह में अंग्रेज कह रहे थे, अंग्रेज कह रहे थे कि खेड़ा सत्याग्रह, इसमें ये कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। खेड़ा कहाँ पड़ता है? तो यह भी गुजरात में पड़ता है। कहाँ? गुजरात। ये भी बातें कहाँ की है? तो ये भी बातें गुजरात की है। 1918 में क्या पड़ गया था? अकाल या सूखा पड़ गया था। 1918 में क्या हुआ था? अकाल या सूखा पड़ गया था। फिर भी अंग्रेज क्या कर रहे थे? जबरदस्ती लोगों से क्या कर रहे थे? लगान वसूल रहे थे। अकाल पड़ जाने के बाद भी अंग्रेज क्या कर रहे थे? लगान वसूल रहे थे। तो सूखा पड़ गया था। और उस समय की जो राजस्व व्यवस्था होती थी, वो कहती थी कि 1/4 अगर फसल उत्पादन का 1/4वां भाग नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? लगान माफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, फिर भी अंग्रेज जबरदस्ती लोगों से लगान वसूल रहे थे। यहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, फिर भी अंग्रेज जबरदस्ती लोगों से लगान वसूल रहे थे। देखो, जब बारिश होगी तो फसल लगेगी, जब फसल लगेगी तो कटेगी तो बिकेगी तो पैसा आएगा। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, बारिश हुई नहीं, फसल लगी नहीं तो फसल बिकी नहीं, कटी नहीं, जब फसल कटी नहीं तो फसल बिकी नहीं, फिर भी अंग्रेज क्या कर रहे थे? जबरदस्ती लगान वसूल रहे थे। तो फिर यहाँ गांधी जी को बुलाया गया। जब गांधी जी यहाँ आए, तब गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा कि देखो, तुम्हारी ये पॉलिसी जो है 1/4 की, वो फॉलो नहीं कर रही है। यहाँ अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, कुछ भी नहीं हुआ है, तुम फिर भी क्या कर रहे हो? लगान वसूल रहे हो। तब अंग्रेजों ने कहा कि ये गांधी तो बार बार क्या कर रहा है? बार बार आंदोलन पे आंदोलन, सत्याग्रह पे सत्याग्रह कर रहा है। चलो इसको भी माफ कर देते हैं। तब अंग्रेजों ने गांधी जी से कहा कि देखो, जिसकी फसल अच्छी हुई है,
जिसकी फसल अच्छी हुई है लगान उसी से लो, जिसकी फसल अच्छी हुई है लगान उसी से लो, और जिसकी फसल अच्छी नहीं हुई है, जिसकी फसल अच्छी नहीं हुई है उससे लगान मत लो। तब गांधी जी कहे कि हम भी तो यही चाहते हैं, हम भी तो यही चाहते हैं कि जिसकी फसल अच्छी हुई है लगान उसी से लो, और जिसकी फसल अच्छी नहीं हुई है लगान उससे मत लो। तब कहीं ना कहीं यह बात गांधी जी की यह बात कहीं ना कहीं गुप्त रूप से मानी जाती है, गुप्त रूप से मानी जाती है। और क्या होता है, लगान वसूलना बंद हो जाता है, और जिसकी फसल अच्छी हो रहती है उससे लगान लिया जाता है, और जिसकी फसल अच्छी नहीं रहती उससे लगान नहीं लिया जाता है। आई होप आपको ये 3 आंदोलन समझ में आया होगा। क्या क्या? चंपारण सत्याग्रह, क्या क्या बताए? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। क्या? खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। अब अगले पॉइंट पर हम लोग कहाँ आ जाएंगे? हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? 17 पढ़ा और 18 पढ़ा। अगले पॉइंट में क्या पढ़ेंगे? 1919 पढ़ेंगे। 1917 पढ़ लिया और 1918 पढ़ लिया। अगले पॉइंट में क्या पढ़ेंगे? 1919 पढ़ेंगे। 1919 क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या पढ़ेंगे? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कब? 1919 से। जय हिंद। बने रहिए हमारे साथ ऐसे वीडियो पाने के लिए।